जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि भाई 2024 जो है ना, ये कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जरूर इसमें देखो, चाहे वो चंडीगढ़ की बात हो। और इससे पहले मैंने आज से करीब एक महीने पहले एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जो है वैकेंसीज वो देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब चूंकि होता क्या है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, क्या कहावत थी कि भेड़िया आया और भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया आता ही नहीं था तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था उस चीज पे, है ना। तो सेम कहानी ऐसी थी कि बहुत टाइम से खबर आ रही थी कि भैया हरियाणा में वैकेंसी आएंगी, पीआरटी कोई वैकेंसीज आएंगी, लेकिन चीजें हो नहीं पा रही। तो अभी भी क्या है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है ऐसी। सो अभी एक आज का ही अपडेट है, और इस अपडेट पे आई होप कि कुछ लोगों को मालूम भी चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है क्या है पूरा मामला, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा में क्या है, जो पीआरटी यानी जो जेबीटी है, जो साथ ही हमारे एस्टेट पास हैं, हर साल एस्टेट हो रहा है ना, हर साल एस्टेट हो रहा है। अब एस्टेट होने के बाद क्या है, जिन्होंने एस्टेट पास आउट कर रखा है, तो एस्टेट के बाद वैकेंसीज देखने को नहीं मिली, है ना। तो अभी एक न्यूज है, तो ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या संभावना है, कितनी प्रबल संभावना है। 1200 पदों के आसपास जो है ये विज्ञापन हमको देखने को मिलेगा। क्या है पूरा मामला, एक बार नजर डाल लेते हैं इस पे। ठीक है, तो ये है एक वो न्यूज जो आप देख रहे हैं, दैनिक सवेरा टाइम्स की है। अब यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग क्या है कि हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200, ध्यान देना, जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। एचएसएससी को भेजा है पदों का आग्रह। ठीक है, तो एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस वाली चीज पे कि जो 1200 पद हैं जेबीटी वाले, अब जो साथी पहले से एस्टेट क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने एस्टेट पास कर रखा है, जाहिर सी बात है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि क्या इसके आने से पहले एस्टेट होगा, मतलब इस भर्ती के आने से पहले क्या एस्टेट होगा। अब ये भी एक देखने वाली बात है, वो सारी चीजें बताऊंगा है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो सरकार ने ग्रुप सी के 3500 नए पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे हैं, अभी ग्रुप डी के भेजने बाकी हैं। ठीक है, पीआरटी वाले पे नजर डालेंगे सबसे पहले। पीआरटी के 1200 पदों के लिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, एक मिनट दीजिएगा बस। आई होप आपको ना क्लियरली विजिबल हो रहा होगा अभी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कही गई हैं, क्या बातें हैं। चलिए, सो क्या है कि पीआरटी के 1200 पदों के लिए हजारों एससेट पास युवा कर रहे हैं इंतजार। जैसे कि आप लोगों को मालूम था कि एससेट होता था लेकिन भर्ती नहीं आती थी, तो सिंपल सी बात है, दिक्कत तो हो ही रही थी। तो हरियाणा में पीआरटी जेबीटी के पदों पर पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हो पाई है। जो मैं अभी आपको बात बता रहा था ना कि लोगों को ट्रस्ट हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि 10 साल से भैया वो वेट कर रहे हैं। अंतिम बार 2012 में विज्ञापन निकला था, उसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ था, मगर पीआरटी के इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2017 में हो पाई थी। देखो कितना है, 2012 में आती है विज्ञापन, उसके बाद जो है परीक्षा जो है आपका जो रिजल्ट आया 2014 में आ गया, उसके बाद जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 2017 में जाके ज्वाइनिंग हुआ है। कुछ की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो पाई, मगर 2012 के बाद पीआरटी पद पर कोई भी भर्ती नहीं आई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल एसेट परीक्षा लेता है, एसेट तो हर साल करवा लेंगे। हजारों एसेट पास युवा पिछले 10 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो ओवर एज हो गए, सिंपल सी बात है भाई, कब से इंतजार कर रहे थे भर्ती का, और कुछ का जो वैलिडिटी है ना, जो वैलिडिटी था वो भी समाप्त हो रही कि 7 ईयर्स की वैलिडिटी आप सब लोग जानते हैं। तो किसी के लिए एसिड वैधता का सवाल खड़ा हो गया है। पीआरटी के लिए ये पात्र युवा लगातार मुहिम चला रहे थे कि भर्ती की जाए। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पीआरटी पदों में भर्ती के लिए यह कहती रही है कि पीआरटी शिक्षक पहले ही सरप्लस हैं, मतलब इनके पास 10 साल से कोई भर्ती भी नहीं दे रहे, हर साल टीचर रिटायर भी हो रहे हैं, है ना, फिर भी इनके पास डेटा क्या है, सरप्लस है भाई। पता नहीं कहाँ से ये डेटा निकल के आता है इनका कि मतलब हर साल तो टीचर रिटायर हो रहे हैं फिर भी इनके पास कमी, मतलब सरप्लस है, मतलब बच्चे ज्यादा हैं शिक्षक कम है। ठीक है, सॉरी, शिक्षक ज्यादा हैं बच्चे कम हैं, ये डेटा ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सरप्लस शिक्षक का मतलब ये है कि जो हमारा पीपल टीचर रेशियो होता है उसके हिसाब से अगर ये देख रहे हैं तो शिक्षकों की संख्या ज्यादा है जबकि बच्चों की संख्या संख्या कम है। तो अब खुद सोचिए, हर साल टीचर रिटायर भी हो रहे हैं, 10 साल से कोई भर्ती भी तुमने नहीं दी है, फिर सरप्लस कैसे है। तो ये बार बार यही उनका रहा है, और उन्हें एडजस्ट करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, ठीक है, मतलब सिंपल जो पीपल टीचर रेशियो है वो कम किया है। आखिर में अब मौलिक शिक्षा विभाग ने पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र आयोग को भेज दिया है। आयोग इन पदों को जल्द ही विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा, जल्दी ही, यानी अगर आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैं बताऊंगा कि कब तक संभावना है, तो देखिए जुलाई, अभी जैसे आज 30 तारीख होगी, जून जाने वाला, आपका जुलाई स्टार्ट होने वाला है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं इन सब में जुलाई के लिए बोला गया है, इन सब में जुलाई के लिए बोला गया है। तो जो एस्टेट पास हमारे साथी एकदम तैयार रही है। देखो आपको मैं फिर से बोलता हूं,
मैं मानता हूँ कि आप लोग ना मेंटली थोड़ा सा प्रेशर में होंगे कि इतने टाइम से हो गया, इतना टाइम हो गया आपको एसेट क्वालिफाई करे हुए, आपका एज है वो भी ओवर एज हो रहा है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी का भी सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब कोई भर्ती नहीं आती, थोड़ा सा ना हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो ही जाता है। ठीक है, सो आयोग जो है इन पदों को जल्द ही विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा। आयोग का प्रयास रहेगा कि इन पदों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर लिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये समझ चलिए कि भैया मेरे कि इसमें सिंपल सी उम्मीद हमको ये लग रही है कि जुलाई तक, है ना, जुलाई तक उम्मीद है, जुलाई तक चांसेस हैं कि मतलब विज्ञापन आपको देखने को मिले। बाकी हमारा काम है, सिंपल सी बात यह है कि आप लोग अपनी हिम्मत मत हारिए बस, है ना, हिम्मत मत हारिए, बाकी चीज़ें सही हैं। पहली बार अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक ही मिलती हैं, ऐसा नहीं कि सारी हवाबाजी हो। तो आप अगर फर्स्ट टाइम जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब जो है एक तरीके से एक परिवार होने का एहसास हम लोगों को दिलाता है। ठीक है, बाकी चाहे चंडीगढ़ का किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट से जुड़े हो, हर एग्जाम की तैयारी यहाँ पे इस चैनल पे आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर कोई भी आपका साथी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सीटेट के लिए ये हमारे टेस्ट सीरीज है, केवल 149 रुपीज में। इसमें आपको मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे 2012 से लेकर 2024 तक एक ही जगह पे। ठीक है, इस नंबर पे, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप लोग इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीटी है, चाहे पीआरटी है आपका, चाहे टीजीटी है, तो इसके लिए भी टेस्ट सीरीज है जिसका प्राइस 199 है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है। बाकी मिलेंगे फिर आपसे, जैसे कोई अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग तो अगले सेशन में फिर जुड़ेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और सेशन को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। अपने कमेंट्स, अपने सजेशन, अपने सुझाव उस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।